यहाँ पर कसाब जैसे आतंकवादियों को कई सालों तक बिरयानी खिलाई जाती है। तो योगी बाबा का क्या इंस्टेंट फार्मूला, भैया आप करो, आपको तो सज़ा मिलेगी, बाकी 10 लोगों को भी सीखने को मिलेगा कि भैया ये काम करना नहीं है। पंजाब के अंदर अभी देखिए गैंगस्टर घर घर में लोगों के पास पिस्टल, माउजर, कट्टे, ये सब हथियार हैं। तो क्या है, लोगों के अंदर जब तक इस तरह का भय नहीं होगा, जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया, वो प्रॉपर्टी डिमोलिश कर देते हैं, जब्त कर लेते हैं, तो वो पंजाब में ऐसा डर नहीं है। मनीष कश्यप के मैंने जितने भी वीडियोज़ देखे थे, मुझे उसमें ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं लगा। वो बंदा ग्राउंड लेवल से आया था और उसने बहुत कम टाइम में मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रसिद्धि पा ली है। तो हो सकता है जब आदमी ऊपर जाता है तो उसके थोड़े दुश्मन भी बन जाते हैं, तो हो सकता है कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल निकल गया कुछ ऐसा, अदरवाइज मुझे कुछ लगा नहीं प्रयास रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आए हैं तो लूटे ही है ना, बिना लूटा तो काम नहीं किया है, सिंपल सी बात है। ये तो ये इनके बाद से मैं अगर मुगल लूटा तो बुलाया कौन था? अरे भैया कल आपको कोई अपने घर दावत पे बुला ले, ये थोड़ी है कि आप डकैती कर लोगे उसके घर में। ये बताइए, अभी जो यूपी के अंदर कार्रवाई हो रही है, बाबा जी का बुलडोजर जो है लगातार चल रहा है, आपको क्या लगता है कि सही है, गलत कर रहे हैं, कैसा लगता है? नहीं, वो उससे बदलाव देखने को मिल रहा है। आज से पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें आप देखेंगे क्राइम बहुत ज़्यादा था। जो आज जेल के अंदर हैं वो मतलब लीड कर रहे थे यूपी को, उनके नाम का आतंक चलता था। अभी इससे अगर आपको एक व्यवस्था स्थापित करनी है तो उसके लिए लोगों में भय होना ज़रूरी है। लोगों में किसमें? जो गलत लोग हैं। शरीफ लोग उस बुलडोजर से नहीं डरेंगे, जो सुबह अपने काम पे जाता है शाम को काम से, वो नहीं डरेंगे। जिन्होंने घर में तमंचे, पिस्टल, कट्टे रखे हुए हैं, जिन्होंने ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, उन लोगों को डरने की ज़रूरत है। और उनको डराने के लिए जब तक इस तरह का कोई नेता नहीं आएगा उस तरह सुधार हो भी नहीं सकता। अच्छा ये बताइए, उनका मानना है, अखिलेश यादव जी ने ये बोला है कि भाई भले ही वो लोग माफिया हैं लेकिन कानून के दायरे में जो है कार्रवाई करनी चाहिए, बुलडोजर चलाना गलत है। नहीं, अब ऐसा होता है, वो अपोजिशन में है, अपोजिशन वाले पार्टी के जो भी लीडर होते हैं तो वो आरोप प्रत्यारोप चलाते हैं। तो उसका क्या है कि अगर वो कार्रवाई ना करें तो कहते हैं कि इनकी तरफ से कानून व्यवस्था सही तरीके से नहीं चला जा रही है, डिले हो रहा है कानून। गुलाम गोलियां, हाँ, गुलाम गोले को कोर्ट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है और सालों से न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को। अभी इंस्टेंट न्याय मिल रहा है तो उसमें भी उन्हें प्रॉब्लम है। तो आम आदमी को ये समझना होगा कि ये सब राजनीति नेताओं के काम है, उनका काम है, वो अपोजिशन में है, वो विरोध करेंगे। परंतु लोगों को ये समझना चाहिए कि जब तक कोई इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जाएंगे तब तक क्राइम रुकेगा नहीं। चाइना में कोई क्राइम नहीं होता इस तरीके के, क्यों? क्योंकि वहाँ कानून बहुत सख्त हैं। दुबई वगैरह में क्या है, एशिया जो कानून है वहाँ इतने सख्त कानून है, लोगों को पता है अगर चोरी करेंगे तो हमारे साथ बहुत हाथ पैर काट। हाँ जी, तो इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शन लेने इंडिया में भी ज़रूरी है। आप उस लेवल तक ना जाएं, लेकिन बुलडोजर को भी आप विरोध कर रहे हैं। कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको अगर आप उसके साथ इस तरह का एक्शन लेते हैं तो 10 लोगों में एक तरह का एग्जाम्पल सेट होता है कि यार आज इसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हुआ है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव की पार्टी ये बोली है कि भाई योगी जी जो काम कर रहे हैं, एनकाउंटर करा रहे हैं, ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए करा रहे हैं क्योंकि धरातल पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तो आप बटोरो ना वो सुर्खियाँ। अगर कोई क्रिमिनल कोई क्राइम कर रहा है, आप उसका एनकाउंटर कर रहे हो, हमें मतलब नहीं है वो आप सुर्खियों के लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। आपने एक जो क्रिमिनल था उसे इंस्टेंट पनिशमेंट मिल गया। अभी क्या होता है, कई साल तक पनिशमेंट नहीं मिलती, कोर्ट केस चलते रहते हैं, जमानत हो जाती है। अभी क्या यूपी में क्या चल रहा है, आज आप क्राइम करते हो, अभी वो विकास दुबे का आपने देखा होगा, इतना बड़ा गैंगस्टर था, वो आज पैदा थोड़ी हुआ है, इतने सालों से उसका वर्चस्व था पूरे इलाके में। अब तो इतने सालों से उसकी गुंडागर्दी थी, योगी राज में आते ही देखिए आप उसने क्राइम किया, अब दम कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो अभी लोग क्या उसको भी विरोध करते हैं कि उसका एनकाउंटर, अरे भैया उसने गलत किया है, उसको इंस्टेंट सजा मिल गई, कोर्ट में डालते आप, वो कम से कम जमाई बन के रहता, दामाद बन के कितने सालों तक खाता, और हो सकता है कुछ टाइम बाद बाहर भी आ जाता। एक्चुअली हाँ, ये लूप होल है, इंडियन जो कोर्ट है इसके लॉ के लूप होल है। यहाँ पर कसाब जैसे आतंकवादियों को कई सालों तक बिरयानी खिलाई जाती है। तो योगी बाबा का क्या इंस्टेंट फार्मूला, भैया आप करो, आपको तो सजा मिलेगी, बाकी 10 लोगों को भी सीखने को मिलेगा भैया ये काम करना नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं उससे उनकी छवि सुधरेगी या बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में नुकसान होगा उससे? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी लोगों को समझना चाहिए ये छवि सुधारना ना सुधारना, अभी लोगों को क्या है, क्राइम बहुत मैनेज हो गया है वहाँ पर। अभी लोगों के अंदर भय है, क्रिमिनल्स के अंदर, बड़े बड़े क्रिमिनल्स अभी खुद सरेंडर कर रहे हैं, कुछ जेल के अंदर हैं। तो अभी उससे क्या है कि वो आए या ना आए, उन्होंने अपने जो उनका जो शासनकाल था उसमें अच्छा खासा काम कर दिया है, बहुत स्टेबिलिटी कर दी है। उसके बाद अगर वो नहीं भी आएंगे तो भी कोई, यूपी का भला कर चुके हैं वो। अब यूपी की जनता को समझना है उन्हें यही व्यवस्था आगे भी चाहिए या उन्हें फिर वही मायावती और मुलायम राज चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि हो सकता है अगर वो भी इस तरह का काम करे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद कम है क्योंकि मायावती और योगी जो अपना अखिलेश जी के याद में क्या हुआ है सबको पता है।
है ना, तो वो उम्मीद कम है। उनका माने भाई अतीक अहमद माफिया था, गुंडा था, उनका माने है कि वो गलत किया उन्होंने योगी जी ने उसके साथ। नहीं, गुंडा था वो सबको पता है ना। आप ये थोड़ी चलते फिरते किसी को भी उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। उसका बहुत स्ट्रांग होल्ड था उसके पास ना, हथियार मिलते हैं उसके पास, ऐसा थोड़ी है हर चलते फिरते को उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। उसका होल्ड स्ट्रांग था, क्रिमिनल वो था, वो कुछ साबित हो गया, कुछ और साबित हो रहा है नहीं। तो अभी अब उसका जो सिद्धू मूसेवाले के फादर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अगर पंजाब के अंदर यही हालात रहे गैंगस्टर लेवल के, जो दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, तो पंजाब के लोगों को भी 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी जैसे आदमी को वोट करना पड़ेगा। नहीं, हाँ, वही पंजाब का एग्जाम्पल आपने सही लिया। पंजाब के अंदर अभी देखिए गैंगस्टर घर घर में लोगों के पास पिस्टल, माउजर, कट्टे, ये सब हथियार हैं। तो क्या है, लोगों के अंदर जब तक इस तरह का भय नहीं होगा, जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया, वो प्रॉपर्टी डिमोलिश कर देते हैं, जब्त कर लेते हैं, तो वो पंजाब में ऐसा डर नहीं है। तो वो सरकार कोई भी आए, अभी भगवंत मान ने भी मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है मेरे ख्याल से। तो लोगों को सख्त नियम लेने पड़ेंगे, कानून नेताओं को। वो लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकली वो अपने फ़ायदे के लिए क्रिमिनल्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स के पास अपना एक वोट बैंक है अपना। तो उस तरीके से अगर डिसीजन लेंगे तो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। तो पंजाब में ये ज़रूरी है, जो इस तरह के काम करते हैं उन्हें ना एनकाउंटर या सख्त से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के कोर्ट के थ्रू चलते हैं तो 10-10 साल लगते हैं सज़ा मिलने में, और कई बार वो बरी भी हो जाता है। अरे पैसे दे के बरी हो जाते हैं भाई, पैसे दे के बरी। हाँ, पैसे दे के पहुँच से बरी होते हैं, ऑल टोटल बरी हो जाते हैं। कितने अपराधियों को आज तक सजा हुआ है, सबको सब वकील ऐसा है पैसे लेके सब पूरा वो दाव पेच खेल के जिला निकाल देते हैं, प्लस गवर्नमेंट का नुकसान है होता है। अभी एक बिहार के पत्रकार थे मनीष कश्यप, आपको शायद पता होगा उनके बारे में, उनके ऊपर एफआईआर कर दी, फिर उनको अब अरेस्ट भी कर लिया, उनके घर की कुर्की करवा दी, उसके बाद में लगातार उन पे मुकदमे डाले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार के अंदर काम कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है? नहीं, मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है बिहार का। मनीष कश्यप के मैंने जितने भी वीडियोस देखे थे, मुझे उसमें ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं लगा। वो बंदा ग्राउंड लेवल से आया था और उसने बहुत कम टाइम में मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रसिद्धि पा ली है। तो हो सकता है जब आदमी ऊपर जाता है तो उसके थोड़े दुश्मन भी बन जाते हैं, तो हो सकता है कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल निकल गया कुछ ऐसा। अदरवाइज मुझे कुछ लगा नहीं उसके उस काम में कभी। मनीष कश्यप? हाँ जी, मनीष कश्यप देखा है मैंने उसका। माने है कि भाई उन्होंने जो है हेट स्पीच, वो हेट स्प्रेड करी है लोगों के अंदर, ट्विटर पे वीडियो डाल के कि भाई तेलंगाना के लोग बिहारियों को मार रहे हैं। नहीं, वो एक आधा गलती कोई भी आदमी करता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे इस तरह का वो एजेंडा पूरा चला दिया जाए। हो सकता है उससे कोई ये गलती हो गई हो, एक आधा वीडियो गलत आ गया हो, बट उसी एक गलती के चक्कर में उसका जो बाकी का काम है वो नहीं देख रहे, वो भी इग्नोर नहीं कर सकते आप। वो अच्छा काम किया उसने काफ़ी ना। नहीं, तेलंगाना पुलिस का स्टेटमेंट है कि हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है जिन्होंने ये काम किए हैं, और साथ में बिहार के कई सारे मंत्री हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया है कि हाँ ये तेलंगाना के अंदर हो रहा है। तो फिर केवल मनीष कश्यप पे कार्रवाई क्यों हो रही है? हाँ, नहीं, वो होता है कि वो जो सबसे कमज़ोर आदमी होता है उसे पकड़ा जाता है। तो मनीष हो सकता है इसमें शायद सबसे कमज़ोर वो पुर्जे थे, तो वो नेताओं को शायद नहीं कर पाए, तो मनीष को एक उन्होंने बना लिया मुद्दा, मुझे लगता है। नहीं, विकास खूब हो रहा है, मोदी सरकार खूब विकास हो रहा है। क्या क्या विकास हुआ है मोदी साहब? रोड बनने हैं भाई, गाड़ियाँ चल रही हैं, मेट्रो चल रही है, और क्या चाहिए देश है। वो तो पहले भी चल रही थी सर। पहले कहाँ चल रही? पहले कहना रोड में 2 गड्ढे थे, बहन जो गाड़ियाँ पलटी बजे थे। क्या हुआ? इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, फैजाबाद का नाम चेंज, यही ना ये नाम, ये क्या एगो नाम रख के लंदन, अमेरिका, पेरिस, फ्रांस हो गया विकास। विकास की अम्मी कहाँ भटक रही है पता नहीं, विकास हो रहा है। तो आपके हिसाब से नाम नहीं बदलना चाहिए? जो है तो है, अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उसका नाम जब इलाहाबाद। लेकिन दूसरी पार्टियों ने भी तो शहरों के नाम चेंज करे हैं, केवल बीजेपी ने थोड़ी करे हैं। जब ममता मायावती किए थे तो फिर तो वही है, मायावती किया था, अखिलेश आके फिर सेम नाम कर दिए, बीजेपी किया, फिर कोई विपक्ष आएगा फिर सेम कर देगा। फायदा क्या? वो तो कॉपी कलम पर जो पैसा खर्चा होता है, जो हम लोग का टैक्स पे है, हम ही लोग का ना पैसा खर्च हो रहा है। नाम उससे अच्छा जो दिन अगर इस देश के जो लुटेरे हैं, अगर उनके नाम किससे शहर हटा के अपने देश के जो पूर्वज हैं उनके नाम पे रखा जाता है तो दिक्कत क्या होती है? किस बात का लुटेरे हैं वो? अगर लुटेरे हैं तो अगर औरंगजेब का नाम हटा के वहाँ पे हमारे देश के जो पूर्वज हैं उनके नाम पे रखा जाता है शहरों का नाम, तो दिक्कत कहाँ आती है? मैं पूछ रहा हूँ, जो लुटेरे हैं, लुटेरे का मतलब होता है अंग्रेज के यहाँ से लूट के ले। मुगल लुटेरे नहीं थे? नहीं लूटे हैं। अगर लूटते मुगलों ने देश को नहीं लूटा है। अगर मुगल देश के लुटेरे नहीं 100% लूटा है भाई। पहले हमारा देखो 1300 साल से पहले
पहले अगर हम इतिहास देखें तो पहले हिंदुओं का इतिहास रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आए हैं तो लूटे ही है ना, बिना लूटे तो काम नहीं किया है, सिंपल सी बात है। ये इनके बाद से मैं अगर मुगल लूटा तो बुलाया कौन था? अरे भैया कल आपको कोई अपने घर दावत पे बुला ले, ये थोड़ी है कि आप डकैती कर लोगे उसके घर में। क्या लगता है भाई? भाई देखो, हम सन 2024 में नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं दिल से, स्वागत के साथ। इन जैसा नेता और राजा नहीं आएगा कोई। और ये मैं तो यही कहता हूँ, जीवन भर जब तक मैं भी जिंदा रहूँ यही राजनीति करते रहे दोनों शेर। क्यों ऐसा क्यों लगता? काम बढ़िया कर रहे हैं वो, इसलिए। और क्या काम तो बाकी के नेता भी कर रहे हैं। कौन सा कर दिया नेताओं ने? नीतीश कुमार जी बिहार में सरकार चला। दिल्ली की बात कर सकता हूँ, जो मुझे दिल्ली का अच्छा लग रहा है ना, मोदी जी का और बाबा योगी जी का बहुत बढ़िया टारगेट चल रहा है और बहुत ही बढ़िया, हम उनको अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी जिस तरीके से अतीक अहमद के ऊपर उसके जितने भी गुर्गे थे उनके ऊपर बाबा योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है कि किस तरीके से काम हो रहा है? काम तो सही कर रहा है, योगी कर रहा है, जो कर रहा है सही हो रहा है। सही काम कर रहे हैं। हाँ सही हो रहा है। जो विपक्ष है, अखिलेश यादव है, कांग्रेस है। अखिलेश के गुर्गे थे वो, तो अखिलेश तो चिल्लाएगा ही। हाँ तो अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि हवाई बातें कर रहे हैं योगी जी। अखिलेश तो हवा दे रहा है, योगी को और ज़्यादा हवा दे रहा है। अगर वो थोड़ा शांत होना चाहता है तो अखिलेश तो और हवा दे रहे हैं कि और मिट्टी पलीत हो। क्यों? वो तो चाह रहा है कि मुस्लिम पक्ष हमारे पक्ष में आ जाए, क्योंकि योगी जितना करेंगे तो मुस्लिम पक्ष हमारे तरफ आएगा। क्या लगता है जो योगी बाबा जी कार्रवाई कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अगर योगी बाबा सही करते तो न्यायपालिका को बंद कर देते ना। अगर बुलडोजर ही हर चीज़ का फैसला हो जाए, हर मुकद्दर का बुलडोजर फैसला हो जाए, तो न्यायपालिका को बंद कर दो। किस लिए न्यायपालिका है? न्यायपालिका का मतलब न्याय देने के लिए ही ना। कुछ काम अच्छा है, कुछ काम सही नहीं। अच्छा क्या है, गलत क्या है? देखिए, अच्छा ये है, अगर इनकाउंटर हो रहा है, अगर वो अपराधी है, तो अगर जिस अपराधी का इनकाउंटर हो रहा है वो अपराधी है और जिसको फुटबॉल खिलाता है वो का अपराधी नहीं है। वो जो क्रिकेट के मैदान में जो अपराधी है, जिसको MLC बनाता है वो अपराधी नहीं है। जब अपराधी एक आप अपराधी है, हम अपराधी तो अपराधी है। अपराधी का ना कोई जात होता ना कोई मजहब होता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब से, उसको कोई लेना देना नहीं। वो अपराधी अपराधी है। बाबा जी की बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। और या तो वो कह दिया, या तो अपना क्राइम छोड़ दो, या तो यूपी से बाहर भाग जाओ। अगर क्राइम करोगे तो भुगतोगे, उसका सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर क्राइम करने की सजा बुलडोजर चलाना मिल रही है लोगों को, एनकाउंटर हो रहे हैं लगातार, तो फिर जो है मोदी विरोधियों को दर्द इस बात का क्यों हो रहा है कि एनकाउंटर कर रहे हैं? भाई वो तो राजनीति, अगर विरोध नहीं करेंगे तो आगे सुर्खियों में आएंगे कैसे? तो सुर्खियों में आने के लिए विरोध कर रहे हैं। हाँ करेंगे ही। कई ऐसे चीज़ है कि जो इंसान को सोचना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट कर रही है अच्छा करिए, कि किसी धर्म पे नहीं कर रही, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अभी जो सिद्धू मूसेवाला था, एक्टर था, सिंगर था, उसके फादर ने ये बोला है कि भाई अगर यही हाल है पंजाब के अंदर क्राइम का, तो हमें भी लोकसभा चुनाव में योगी को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने गैंगस्टर साफ कर दिए यूपी से। अब जो समझदार होंगे तो सभी सोच रहे हैं कि योगी जो कर रहा अच्छा कर रहा है, चाहे ना हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा, वो जो अपराधी है उसी के खिलाफ कर रहा काम हो। क्या लगता है चाचा, यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है सही है, गलत है? गलत है। गलत है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? गरीब लोगों के लिए गलत है। गरीब लोगों के लिए। लेकिन जो खुलेआम सड़क पे जाके गोलियां चला रहा है वो गरीब कहाँ से हुआ? वो गरीब नहीं हुआ। वो गरीब नहीं हुआ। गरीब के साथ छेड़ा जाएगा तो वो जुल्म है। नहीं, गरीब के साथ छेड़ा जाए वो बात ठीक है, लेकिन यूपी सरकार का मानना यह है कि भाई हम जो कार्रवाई कर रहे हैं अपराधियों के खिलाफ कर रहे हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं। पहले भी कार्रवाई हो रही थी, ऐसा नहीं कि अभी से हो रहा है, पहले से कार्रवाई हो रही थी। तो बुलडोजर गलत चल रहा है? बुलडोजर गलत चल रहा है सब जगह, जहाँ भी पूरा इंडिया में गलत चल रहा है। क्यों ऐसा क्यों लग चल रहा है, गलत लग रहा है। लेकिन जो असंवैधानिक है, जो गैर संवैधानिक है, उसको तो हटाना। नया नाम रखते जा रहे, कभी बुलडोजर, कभी कुछ, बिल्कुल गलत है। मिनट आपका और लेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, आपको क्या लगता है कि देश के अंदर कोई ऐसी छवि है जो मोदी जी का रिप्लेसमेट हो सकती है, मोदी जी का ऑप्शन बन सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर जी जो हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, अभी हो सकता है वो अपोजिशन में है और कुछ लोग उनका वो भी मजा, बट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पर्सनैलिटी हैं। बट वो क्या होता है कि वो कांग्रेस में, यार कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस में जो गद्दी होती है वो गांधी परिवार को मिलती है। अगर वो शशि थरूर जैसे लीडर्स को आगे लेके आए तो हो सकता है मोदी जी को रिप्लेस किया जा सकता है, अदरवाइज कोई नेता नहीं है। 2024 में मौका किसको मिलना चाहिए इस बार?
मैं तो कहूँगा अगर कांग्रेस से अगर वो उसको आगे करते शशि थरूर जी को आगे करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मोदी जी के अलावा कोई मुझे लगता नहीं है। मोदी जी के अलावा हाँ, क्योंकि तो ऐसा क्यों लगता है? नहीं, अभी देश की पिछले जब से 2014 में मेरे ख्याल से बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तब से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। और जैसे आप देश विदेश में भी जाएंगे तो एज एन इंडियन आपको एक अलग रेस्पेक्ट से देखा जाता है। पहले इंडियंस को एक पुअर कंट्री, कमज़ोर समझा जाता था। अभी क्या है कि इंडियन पासपोर्ट की भी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। इंडियन सिटीज़न को अभी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो पहले हम इम्पोर्ट करते थे एक्सपोर्ट करने लगे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा हमारी जो सैन्य क्षमता है वो भी पहले से बहुत बढ़ गई है। गई है। हाँ, तो अभी लोग कहते ज़रूर हैं कि रोज़गार नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। अभी इतने सारे लोग हैं, अगर आप ये कहेंगे इनमें से बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास रोज़गार नहीं होगा। तो अभी शायद रोज़गार गवर्नमेंट सेक्टर में मुश्किल है, क्योंकि अभी 150 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 150 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना असंभव है। तो अभी लोग क्या समझते हैं, जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली वो कहता है मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार। हाँ, ऐसा नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर माइंडसेट जो है राहुल गांधी जी लगातार प्लांट कर रहे हैं लोगों के दिमाग। अभी वो लोगों को पॉलिटिकली सोचते हैं ना हर चीज़ को। अभी मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, बट मैंने खुद कहा अगर शशि थरूर जैसे लीडर अगर आते हैं तो मैं मोदी जी को रिप्लेस करने को तैयार हूँ। लेकिन लोग क्या कहते हैं, सही है गलत है, लेकिन हमारा ही बंदा सही है। हाँ, तो ये क्या है कि वो राहुल गांधी का भी वही है कि बेरोजगार है। अगर बेरोजगार है, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? ये सारे क्या लगता है अंकल 2024 में किसको इस बार मौका मिलना चाहिए? भाई जनता ही बता, जनता जनार्दन है, किसको सुनेगी तो जनता ही ऊपर। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मोदी जी के 9 साल कैसे लगे आपको? जैसे पूरे बढ़िया चल रही है भाई सरकार, शराब का दिक्कत है खूब। हाँ, खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया। के हिसाब से दोबारा मौका मोदी जी को मिलना चाहिए। आना चाहिए, मोदी आना चाहिए दोबारा। क्या होगा दोबारा? आना चाहिए, दोबारा सरकार आएगी मोदी की। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? जनता सुरक्षित है, देश सुरक्षित है भैया सबसे पहले। और क्या, जनता सुरक्षित, देश भी सुरक्षित है। विदेशों में नाम है